नमस्कार, मैं हूं रवि केंद्रा। एचएनएम पर वक्त है कब बदलेगी तस्वीर का। यूपी में बीजेपी की डबल इंजन वाली सरकार है। विकास कार्यों के नाम पर करोड़ रुपए खर्च भी कर रही है, लेकिन उस बजट से विकास कार्य हो रहा है या नहीं, यह कोई देखने वाला नहीं है। यह वजह है कि शहर शहर विकास कार्यों को लेकर सवाल उठ रहे हैं और कोई जवाब तक देने के लिए तैयार नहीं। मिनट साइज रिपोर्ट को देखिए, फिर चर्चा करेंगे। यूपी के मेरठ में नगर निगम का सालाना बजट 1.324 करोड़ 68,66,000 रुपए है। फिर भी स्थिति निगम के वार्डों की स्थिति यह है कि साफ सफाई तक नहीं हो रही। लिहाजा इसकी वजह से न सिर्फ नगर निगम की कार्यशैली सवालों के घेरे में है, बल्कि वरीय अधिकारियों पर भी सवाल उठ रहे हैं। कैंटोनमेंट बोर्ड में आने वाले लाल कुर्ती क्षेत्र के बकरी मोहल्ले में साफ सफाई न होने से जनता का गुस्सा सातवें आसमान पर है। ये जो गंदगी है इसके खिलाफ जो है मैं 2018 से आवाज़ उठा रहा हूँ, जिसके अंदर जो है इन्होंने एक दफ़े डेयरियाँ हटा भी दी थी और सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, हाई कोर्ट का भी आदेश है कि भाई ये जो है छावनी क्षेत्र में नहीं रहनी चाहिए, बाहर करो इन्हें। हटाने के बाद जो है फिर जो है इनकी सेटिंग हो जाती है, उसके बाद से जो है ये फिर दोबारा आ जाते हैं। 3 दफ़े डेयरियाँ हट चुकी हैं, उसके बाद तोड़ फोड़ भी हुई थी, सब कुछ डेयरियों को सब तोड़ दिया, फिर उन्होंने फिर दोबारा बनवा दी। स्थानीय लोगों का कहना है कि वो कई बार इस बात की शिकायत भी कैंटोनमेंट बोर्ड के अधिकारियों से कर चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद नालियां गोबर से अटी पड़ी हैं और साफ सफाई करने वाले कर्मचारी नादार है। शिकायत करने के बाद कर्मचारी आते भी नहीं और साफ सफाई नहीं होती। सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ने भी दूध की डेयरियों को बाहर करने के आदेश दिए थे, लेकिन कैंटोनमेंट बोर्ड क्षेत्र में 102 दूध की डेयरियां चल रही है, जिस कारण वहां पर उत्पन्न गोबर से हुई गंदगी से स्थानीय लोगों का जीना मुहाल है। यहाँ पे जो बच्चे आते हैं, बच्चों को भी बहुत प्रॉब्लम होती है। छोटे छोटे बच्चे हैं और नालियाँ इतनी बड़ी हो गई हैं कि पानी सारा नालियों में ना जाकर सारा बाहर आता है, जिससे कि बच्चों को परेशानी होती है। जिस दिन वाइट यूनिफॉर्म होती है उस दिन तो और ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, तो बारिश वाले दिन और प्रॉब्लम। और जो पानी है जैसे रेगुलर सुबह आता है उस टाइम तो नालियों में पानी ना बहकर पूरा मैदान में पानी आ जाता है। गंदगी से मच्छर पनप रहे हैं और लोग बीमार हैं, लेकिन कैंटोनमेंट बोर्ड के अधिकारियों के कानों पर जू नहीं रेंग रही। कैंट क्षेत्र में आने वाले लोग गंदगी से परेशान हैं। नाले गंदगी से अटे पड़े हुए हैं, कूड़े के ढेर लगे हुए हैं, दुधारू पशु सड़कों पर खुलेआम घूम रहे हैं, लेकिन कोई कार्रवाई कैंट बोर्ड के अधिकारियों की तरफ से नहीं की जा रही। सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना भी कैंट बोर्ड के अधिकारी कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिए थे कि नगरीय क्षेत्र से दूध की डेयरियां को बाहर किया जाए, क्योंकि दूध की डेयरियां से निकलने वाले गोबर की वजह से आम जन का जीना दुश्वार और नालियां गोबर से अटी पड़ी है। और 3 साल से लगातार कैंटोनमेंट बोर्ड में ऑनलाइन कंप्लेंट, लिखित कंप्लेंट सब करते हैं, लेकिन वहाँ से सफाई वाले आते हैं, गोबर निकालते चले जाते हैं, लेकिन समस्या का हल नहीं हो पाता, क्योंकि 1 घंटे 2 घंटे बाद फिर वही समस्या वापस आ जाती है बस। और कंप्लेंट का कोई असर नहीं हो रहा। हमने सुप्रीम कोर्ट ने आदेश कर रखा है कि नगरीय इलाके में डेयरी नहीं रहेंगी, लेकिन फिर भी यहाँ डेयरी है, ये कोई सुनवाई नहीं है ऊपर से। पिछला स्टाफ जो था तो वो तो चलो सही है, लेकिन आज जब से 3-4 दिन हो गए यहाँ ना तो सफाई है और ना ही क्या कहते हैं कूड़ा उठता है। अब जब कूड़ा उठ के सारा आप देखो यहाँ के दरवाजों के सामने आता है, नाली वो साफ नहीं होती, इतनी गंदगी रहती है कि हम बता नहीं सकते। यहाँ पर बकरी मोहल्ले का ये आलम है कि वहां पर चल रही 102 दूध की डेयरियों की वजह से गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। दूध की डेयरी चलने वाले लोगों से जब इसकी शिकायत स्थानीय लोग करते हैं तो उनके साथ वह लोग मारपीट भी करते हैं। कैंटोनमेंट बोर्ड के अधिकारियों को कई बार इस बात की शिकायत की गई,
स्थानीय लोगों के साथ साथ सामाजिक लोगों ने भी इसकी शिकायत की, लेकिन शिकायत के बावजूद बकरी मोहल्ले की साफ सफाई नहीं हो पाई और स्थिति बुरे हाल में पहुंच गई। यहाँ गंद है, गंद का अलावा कुछ नहीं है, यहाँ सफाई सही होती है। आज समझ में चीज़ा देखो, कोई मेहमान भी आ जाता है तो कहता कहाँ नर्क में आ गए। आज समझ में कई बार सबसे मिल लिए, कोई कुछ हुआ नहीं अभी तक। कैंट बोर्ड में कई बार मोहल्ले के लोग जा चुके हैं, कार्रवाई होती है, एक दिन होती है कार्रवाई, उसके बाद फिर वही स्थिति हो जाती है। भाई सफाई करने आते हैं, जब तक ये समस्या का समाधान, आप इधर से आए हैं, रास्ता देख लो, गोबर में ही पैर पड़ता है हर इंसान का, जो भी आता है। कोई कभी बुजुर्ग लोग होते हैं, गिरते भी हैं रास्ते में, गोबर पे पैर फिसल जाता है, गिरते हैं, चोट लगती है। हमारी टीम जब मौके पर पहुंची तो वहां गंदगी का आलम देखा और अपने कैमरे में उसको कैद कर लिया। दूध की डेयरियां करने वाले लोग वीडियोग्राफी करने का विरोध भी करने लगे, लेकिन इसके बावजूद हमारी टीम ने जनता की बात को सुना और उनकी आवाज को प्रमुखता से उठाया। साफ तौर पर कहना है कि जब उनकी शिकायत कर दी जाती है तब यहाँ पर साफ सफाई होती है, वरना व्यवस्था यहाँ पर ऐसी ही रहती है। लोग गंदगी में जीने को मजबूर हैं, लेकिन इस यहाँ पर देखने के लिए कोई भी अधिकारी नहीं पहुँच रहा। कैंटोनमेंट बोर्ड की अगर हम बात करें तो कैंटोनमेंट बोर्ड को भी आदेश हैं, खुद सुप्रीम कोर्ट के आदेश हैं कि यहाँ पर डेयरियों को बाहर किया जाए। कैंट क्षेत्र में टोटल 102 डेयरियाँ यहाँ पर चल रही हैं, जिनको बीच में कार्रवाई करके हटाया भी गया था, लेकिन अब फिर से स्थिति जस की तस है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, यही मेरे पीछे श्री राम पब्लिक स्कूल है। बच्चे इसी स्कूल में पढ़ने के लिए आते हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नालियाँ गोबर से भरी पड़ी हैं, चारों तरफ यहाँ गंदगी के ढेर लगे हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर अधिकारी इस बात की सुध बिल्कुल भी नहीं ले रहे और वो यहाँ पर आकर नहीं झाँकते। ना ही कोई सफाई कर्मी पहुँचता है, ना ही कैंटोनमेंट बोर्ड के अधिकारी। यहाँ की स्थानीय पब्लिक का साफ तौर पर कहना है कि जो यहाँ पर गोबर के ढेर लगे हुए हैं वो कहीं ना कहीं लोगों को बीमार कर रहे हैं, लेकिन जब यहाँ बरसात होती है तो पानी लोगों के घरों तक भर जाता है और घरों में भी गोबर पहुँचता है। उसके बावजूद स्थिति जस की तस बनी हुई है। कहा जा रहा है कि कैंटोनमेंट बोर्ड के अधिकारियों की शह पर यह दूध की डेयरियां यहां धड़ल्ले से चल रही हैं, जिस कारण डेयरी चलाने वाले लोगों के हौसले बुलंद हैं और वह सफाई कर्मचारियों के सामने ही नालों में गोबर बहाते नजर आते हैं। सूत्रों की माने तो उनका साफ तौर पर कहना है कि कैंटोनमेंट बोर्ड के अधिकारी प्रति डेयरी 4000 तक सुविधा शुल्क वसूल रहे हैं। इसी कारण इन दूध की डेयरियों पर कार्रवाई नहीं हो रही और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अवहेलना भी कैंटोनमेंट बोर्ड के अधिकारी कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश भी कैंटोनमेंट बोर्ड नहीं मान रहा। आखिर सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अवहेलना जो यहाँ पर कैंट बोर्ड के अधिकारी कर रहे हैं, उन पर क्यों कठोर कार्रवाई नहीं हो रही। अब देखना होगा कि यहाँ पर लालकुर्ती क्षेत्र की साफ सफाई कितनी जल्दी कैंटोनमेंट बोर्ड कराएगा या नहीं। वीडियो जर्नलिस्ट साजिश सिकंदर के साथ मनीष पाराशर, HNN न्यूज, मेरठ। तो आपने रिपोर्ट देखी किस तरीके से नालियों में गोबर से नालियां अटी पड़ी हुई हैं, साफ सफाई करने वाला कोई नहीं है और लोगों की परेशानियां सबके सामने जग जाहिर हैं, लेकिन कैंटोनमेंट बोर्ड पर कई तरीके के सवाल खड़े हो रहे हैं। हमारे संवाददाता मनीष पाराशर, जिन्होंने रिपोर्ट हमें भेजी, इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। मनीष, जिस तरीके की स्थितियां बनी हुई हैं, आपने ग्राउंड से दिखाया कि वाकई में जो तस्वीरें हैं वो ये बताती हैं कि कहीं ना कहीं जो जिम्मेदार हैं वो अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन तो कर ही नहीं रहे हैं और साथ ही साथ गंभीर भी नहीं है। लोगों को बड़ी दिक्कतें हैं। पूरी यथास्थिति क्या है? बिल्कुल रवि, जैसा कि आपने तस्वीरों में देखा भी होगा और जनता ने जो आप बताया है वो हमारे तमाम दर्शकों ने सुना भी है और अधिकारी भी इसको जरूर सुन रहे होंगे। जिस तरह से मेरठ के कैंटोनमेंट बोर्ड के हालात ये हैं कि वहाँ साफ सफाई को लेकर कोई खास व्यवस्था नहीं है, जबकि रक्षा मंत्रालय केंद्र सरकार के अधीन मेरठ का कैंटोनमेंट बोर्ड हो या कहीं का भी कैंटोनमेंट बोर्ड हो, रक्षा मंत्रालय के अधीन आता है, जहां से बजट भी पास होता है और तमाम उनको दिशा निर्देश भी दिए जाते हैं कि हरा भरा कैंट और स्वच्छ कैंट रखने के। लेकिन उसके बावजूद कैंट के क्षेत्र के हालात ये हैं कि मेरे जो कैंट क्षेत्र का लालकुर्ती बाजार है, वहां पर पड़ने वाले बकरी मोहल्ले में इस कदर जो गाय का गोबर और भैंस का गोबर है वो नालियों से अटा पड़ा है, जिस कारण लोगों के घरों में भी गंदा पानी पहुंच रहा है। वहां पर सफाई कर्मी नहीं पहुंचते, महीनों हो जाते हैं वहां पे कोई भी सफाई कर्मी नहीं पहुंचता, जिस कारण लोगों का जीना मुहाल है। वहां डेयरी चलाने वाले लोग
इतने दबंग हैं कि वो उनकी शिकायत करने पर उनके साथ मारपीट की जाती है। यहाँ तक कि साफ तौर पर यहाँ पर ये भी देखा गया कि जब सफाई कर्मी या सफाई करने आते हैं तो उनके सामने ही वहां पर गोबर डालने का जो काम जो है डेयरी संचालक करते हैं। कैंट क्षेत्र में लगभग 102 डेयरियां चल रही हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने सख्त आदेश भी दिए थे कि नगरीय क्षेत्रों से तमाम दूध की डेयरियों को बाहर निकाला जाए और कैटल कॉलोनी बताकर उनको वहां पर बताया जाए। लेकिन अधिकारी इस ओर भी ध्यान नहीं दे रहे। जो स्थानीय लोग हैं वो इस कारण काफी परेशान है। जब हम भी इसकी वीडियोग्राफी कर रहे थे तो हमारे से भी वो लड़ने को तैयार थे, हमारा भी वो विरोध कर रहे थे, लेकिन हमारी टीम पीछे नहीं हटी और जनता की आवाज को हमने उठाया है ताकि वो जनप्रतिनिधियों तक पहुंच सके। जो जनप्रतिनिधि हैं जनता के, उन तक ये आवाज पहुंचे और वो इस बात को मुद्दा बनाए और इस पर अहम एक निर्णय ले। लेकिन देखा गया कि विधायक जो भाजपा से विधायक हैं कैंट क्षेत्र से अमित अग्रवाल, वो भी क्षेत्र का भ्रमण करके आए, उसके बावजूद स्थिति जस की तस बनी हुई है। तमाम जो कैंट क्षेत्र के अधिकारी हैं, बड़े अधिकारी हैं, वो भी इस ओर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे, जिस कारण जीना वहाँ जनता का मुहाल है। पास में ही स्कूल है, पास में ही यहाँ पे मंदिर भी है, लोग पूजा करने जाते हैं। छोटे छोटे बच्चे जब स्कूल में जाते हैं तो कई बार वो गोबर में फिसल कर चोटिल भी हो जाते हैं, लेकिन उस ओर फिर भी कोई अधिकारी ध्यान नहीं दे रहा। ये एक बड़ी समस्या है जो अभी तक गंभीरता से कैंटोनमेंट बोर्ड के अधिकारियों ने नहीं ली है। बिल्कुल ठीक है आप मनीष, और आप बने रहेगा हमारे साथ। कुछ और लोगों से बातचीत करते हैं। समाज सेवी मनीष शर्मा इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर है। मनीष जी, आपका बहुत स्वागत है HNN पर। पुनीत जी, माफ कीजिएगा, बहुत स्वागत है आपका। पुनीत जी सुन पा रहे हैं? जी, पुनीत शर्मा नाम है सर। जी पुनीत जी, जो दिक्कतें बनी हुई हैं खासतौर पर अगर बात करें मेरठ की, और यहाँ पर क्योंकि सीधा सीधा कानून है कि अगर आप डेयरी संचालन कर रहे हैं तो उसका जो गोबर है वो नालियों में आप नहीं डालेंगे, लेकिन बावजूद इसकी स्थितियां बिल्कुल उलट हैं। आप लोगों की क्या कोशिश है कि ये तस्वीरें यहाँ पर बदल सकें? जिम्मेदार अधिकारियों से जब आप बातचीत करते हैं तो वो गंभीर क्यों नहीं है इस पर, क्या कुछ कहते हैं वो? सर, यहाँ पे जो ये डेयरियां हैं ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश से जो है आबादी से बाहर करने के लिए आदेश है। जी जी जी। लेकिन जो है यहाँ के जो अधिकारी हैं ये चर्चा इस बात की है कि ये 4,000 रुपये महीना इनसे ले रहे हैं और जो है इन्हें दोबारा इस जगह लाके बसा दिया है। और जबकि यहाँ पे ये सब डेयरियां तोड़ दी गई थी 2022 में, सब तोड़ दी थी, खत्म कर दी थी। अच्छा। और नाले में जो है ये नाले 7-7 फीट के हैं, इसके अंदर 5-5 फीट जो है सिलेट गोबर भरा हुआ है। और आगे जो है BSNL की लाइनें जा रही हैं, उसमें जाकर के पन्नियां वन्नियां फंस जाती हैं और जो है वो जल भरा होता पूरे एरिया में इस गोबर की वजह से। अच्छा, जब आप लोग कैंटोनमेंट के बोर्ड के जो वहां पर जो सदस्य हैं, उन लोगों से, जो जिम्मेदार लोग हैं, अधिकारी हैं, उन लोगों से जब आप लोगों ने इस शिकायत को रखा तो क्या कहना है उन लोगों का? वो लोग ये कहते हैं कि जी हमें पुलिस फोर्स नहीं मिल रही, मजिस्ट्रेट नहीं मिल रहा, हम इन पर कार्रवाई करेंगे, इन्हें बाहर भेजेंगे। जबकि ये इनके पास सारी पावरें हैं, ये चाहें तो इनको नोटिस दे सकते हैं, इनकी गायें भैंसे सब जब्त कर सकते हैं, इन्हें कांजी हाउस भिजवा सकते हैं, लेकिन ये कुछ नहीं करते। ये बल्कि उल्टा जो है भ्रष्टाचार कर रहे हैं ये जो है, और जनता परेशान है जल भराव से। 12 महीने जो है सड़कों पे जल भराव रहता है। तो कहीं ये तो नहीं पुनीत जी की जो कैंटोनमेंट बोर्ड को इनसे रेवेन्यू मिल रहा है, उस रेवेन्यू के चक्कर में ही जनता को इस तरीके की दुश्वारियां यहाँ पर झेलनी पड़ रही हैं? कोई रेवेन्यू नहीं मिलता सर इससे। अच्छा, हाँ जी जी। रेवेन्यू कोई नहीं है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। खोटा प्रथा जो है वो बंद कर दी गई है बिल्कुल, और उसके अंदर जो है यहाँ पे जितने भी गाय भैंस पकड़ने का वो सिस्टम था वो भी सब सब बंद कर दिए गए हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है रखने की वही नहीं है परमिशन, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। और जो है बाहर चली गई थी कैंट से उसमें, और फिर दोबारा जो है ये इन्होंने जो है लाके फिर दोबारा बसा दिया, और जबकि सब तोड़ दिए गए थे, सारी चीजें वो खत्म कर दी गई। तो ये तो सीधे सीधे कोर्ट के आदेश की भी अवहेलना यहाँ पर देखी जा रही है। बिल्कुल कोर्ट के आदेश नहीं, ये कोर्ट को मानते ही नहीं, क्योंकि यहाँ से कोई सुनवाई ही नहीं है। ये कैंटोनमेंट जो है ना राज्य सरकार के अंदर में आता नहीं, और दिल्ली सरकार के जो बड़े ऊंचे अधिकारी हैं और ये नेतागण हैं, जो हमारे मंत्री हैं, रक्षा मंत्री जी, वहां तक ये शिकायतें पहुंचती नहीं, उसको बीच में ही अधिकारी जो है दबा लेते हैं। बिल्कुल ठीक है पुनीत जी, आप लोग कोशिश कीजिएगा कि यहाँ पर तस्वीरें बदल सके। शुक्रिया आपका। हमारे साथ इस वक्त कुछ और लोग बातचीत के लिए जुड़े हैं। हमारे साथ किरण अरोड़ा हैं, स्थानीय है मेरठ के। आपका बहुत स्वागत है HNN पर। किरण अरोड़ा जी सुन पा रहे हैं आप? हमें परेशानी ये है कि हमारे मोहल्ले में सारी डेयरियां हैं, डेयरियों वाले गोबर बहा देते हैं नालियों में। नाली जबकि गहरी है नालियां, फिर भी ऐसे जाम रहती हैं कि पानी बाहर निकलता है। आना जाना इतना दुश्वार हो जाता है, कुत्ते इतने घूमते रहते हैं। और परसों तो मुझे कुत्ते ने काट भी दिया, जबकि मैं 80 साल की हूँ। मेरे हाथ पैर कांपते हैं, मैं चल नहीं सकती, निकलती भी नहीं धूप में। इतनी परेशानी, गंदगी इतनी है, ढेर लग रहे हैं गंदगी के।
आप लोगों ने जिन स्थानीय जनप्रतिनिधियों को चुना है, जब उनके सामने आप बात रखते हैं तो वो लोग क्या कहते हैं आप लोगों को? वो कहते हैं जी हाँ हम करवा देंगे। हाँ। सर ऐसा है, जो क्रांति की धरा है उसकी लाल कुर्ती शान हुआ करती थी, आज उस पे एक कलंक है ये। अब आके देखें तो कितना बुरा हाल है। हमारे तो गली में पीछे ऐसे ही बदबू आती है कि हम लोग ये लोग सोचते हैं कि हमें बस किसी तरीके से जी रहे हैं हम लोग। ये नहीं, तो नहीं, रिटायर्ड बिल्कुल उन तस्वीरों को इस वक्त हम दिखा रहे हैं उन तस्वीरों को। वहां पर हमारे संवाददाता मनीष पाराशर गए, उन्होंने उन तस्वीरों को दिखाने की कोशिश की है और वो तस्वीरें इस वक्त टीवी स्क्रीन पर है सब लोगों के सामने। आप लोगों की जो दिक्कतें हैं वो वाकई बहुत जेन्युइन है, आप लोग बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेकिन हम लोग तो शिफ्ट करने की कोशिश कर रहे थे सर, लेकिन यहाँ पे इतना वो है कि ये इस धरा से जुड़ी हुई हैं, 80 साल की हैं ये, वो जो रिटायर्ड पेंशनर की वाइफ हैं ये। जी जी। लेकिन यहाँ पे कोई वो नहीं है कि कोई पेंशनर रह रहा है, और बिल्कुल हमारे खिड़की के साथ मिला के उन्होंने रसोई बना ली है। इतनी कुकर की सीटियां बजती रहती है, बुजुर्ग महिला सो तक नहीं पाती। मतलब कोई किराएदार अगर रह रहा है तो वो मजे से अपनी जो कैंटोनमेंट की जमीन है उस पर कुछ भी कर लेती। ठीक है आपने, अच्छा बहुत बहुत शुक्रिया आपका बातचीत के लिए। आप दोनों लोगों ने बताया कि किस तरीके की यहाँ पर परेशानी बनी हुई हैं। मनीष, क्योंकि देखा जाए तो इन समस्याओं का समाधान कैंटोनमेंट बोर्ड ही कर सकता है, और कैंटोनमेंट बोर्ड के सामने जब आपने ये सवाल रखा है तो उन्होंने इस पर क्या कहा? क्या सिर्फ आश्वासन एक बार फिर से दे दिया है? क्योंकि जिक्र ये भी आया कि जब कोर्ट ने सीधा दखल किया था 2022 में इन तमाम चीज़ों को हटा दिया गया था, लेकिन फिर से यहाँ पर फिर से डायरियाँ शुरू हो गई और संख्या 100 से ज़्यादा है। ये बड़ी बात है। बिल्कुल अभी जिस तरह से स्थानीय लोगों ने हमें मौके पर बताया कि जो यहाँ पर डेयरियां चल रही हैं वो कहीं ना कहीं कैंटोनमेंट बोर्ड की शय पर यहाँ पर चल रही हैं। कुछ सुविधा शुल्क जाता है तो किसी अधिकारी के यहाँ पर दूध, जिस कारण इन पर वो मेहरबानी बनी हुई है और डेयरियों को इनको बाहर नहीं किया जा रहा। तमाम जो जनता वहां पर परेशान है, जनप्रतिनिधि उनकी सुनवाई नहीं कर रहे, कैंटोनमेंट बोर्ड के अधिकारी उनकी सुनवाई नहीं कर रहे। यही नहीं, जो आईजीआरएस पर यहाँ पर शिकायत जनता के द्वारा की गई है उसका भी गलत निस्तारण किया गया है। उस गलत निस्तारण में साफ तौर पर लिखा गया है कि वहां पर साफ सफाई की व्यवस्था दुरुस्त है और साफ सफाई करा दी गई है, जबकि तस्वीरें कुछ और ही बयां कर रही हैं, जो हमने अपने दर्शकों को यहाँ दिखाया भी है। लेकिन जिस तरह से गुमराह जनता को किया जा रहा है वो कहीं ना कहीं ठीक नहीं है। जनता परेशान है, बुजुर्ग भी वहां रहते हैं, बच्चे भी वहां रहते हैं, मच्छर इतने पनप रहे हैं, वहां बीमार लोग होने लगे हैं, लेकिन उस ओर बिल्कुल भी किसी अधिकारी का अभी तक भी ध्यान ना जाना बड़े गंभीर विषय है ये। और देखा जा रहा है कि जिस तरह से भाजपा भी लगातार स्वच्छ भारत अभियान चलाने की बात करे, केंद्र सरकार से अभियान चलाया जाता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इस बात की अपील भी करते हैं कि अपने चारों तरफ साफ सफाई की व्यवस्था रखें, स्वच्छ रखें, भारत को स्वच्छ बनाएं। लेकिन उसके बावजूद स्थिति इस तरह से है जहां पर विधायक खुद भाजपा से हैं और वो इसका ध्यान नहीं दे पा रहे। ये भी एक बड़ी अपने आप में समस्या है कि जनप्रतिनिधि भी उनकी बात को नहीं सुन पा रहे, जो खुद स्थानीय भाजपा के विधायक हैं। अच्छा मनीष, आपने ये भी बताया कि स्थानीय विधायक ने यहाँ पर दौरा भी किया था। बिल्कुल, भाजपा के जो अमित अग्रवाल हैं, स्थानीय विधायक के कैंट क्षेत्र से, उनको जनता ने चुना है, उन्होंने वहां दौरा भी किया। अच्छा। उन्होंने जनता की समस्याओं को भी सुना और उनको आश्वासन भी दिया कि जल्द ही समस्या को यहाँ पे उसका समाधान कराया जाएगा, सफाई व्यवस्था दुरुस्त कराई जाएगी। लेकिन देखा जा रहा है ना तो सफाई व्यवस्था दुरुस्त हो रही है, सिर्फ आश्वासन ही जनता को मिल रहे हैं। या तो कह दें कि जिस समय वोट लेने की बात आती है उस समय जनता से तमाम वादे किए जाते हैं, लेकिन वो वादे धरातल पर नहीं उतरते। ये बड़ी एक समस्या सामने आती है। बिल्कुल ठीक कहा आपने कि जब वोट लेने की नौबत आती है तो उस वक्त कई वादे किए जाते हैं। अच्छा, 22 के बाद अचानक से यहाँ पर 102 दूध की डायरियाँ खुल जाती हैं और इस तरीके की दिक्कत लोगों के सामने होती है। लोगों ने भी, जो स्थानीय लोग हैं, उन्होंने भी कई बार इस बात को रखा होगा। बिल्कुल साफ तौर पर उन्होंने रखा है। खुद मैंने उनके आईजीआरएस उन्होंने मुझे मोबाइल में अपने दिखाए हैं, जिसकी शिकायत हुई और इसका निस्तारण ये है कि बकरी मोहल्ले में कोई डेयरी संचालित नहीं हो रही है। वहां पर साफ सफाई व्यवस्था दुरुस्त हो गई है, लेकिन फिर भी हमने देखा कि वहां पे इतनी सारी डेयरियां चल रही हैं। हमें भी रोका गया कि क्यों कवरेज कर रहे हो, क्यों हमारी रोजी पर लात मार रहे हो। लेकिन वो दूसरों की जो समस्या है, जो बच्चे गोबर में गिरकर चोटिल हो रहे हैं, बुजुर्ग गोबर में गिरकर चोटिल हो रहे हैं, उसको वो नहीं देख रहे हैं। नालों की व्यवस्था वहां पर ठीक नहीं है। यही नहीं, वह सड़कें बिल्कुल टूटी हुई हैं। तो कहीं ना कहीं देखा जा रहा है जो लाल कुर्ती क्षेत्र है, हालांकि क्रांतिकारी, जैसे कि अभी किरण अरोड़ा ने बताया था कि क्रांतिकारी धरती मेरठ की रही है और कैंट क्षेत्र से ही क्रांति की चिंगारी उठती थी। तो उसी को लाल कुर्ती में भी उसका अहम रोल रहा। वहां पे कभी वहां पे बटालियन रहा करती थी, छावनी हुआ करती थी। लेकिन आज देखा जा रहा है कि कैंटोनमेंट बोर्ड क्षेत्र के छावनी परिषद के जो लाल कुर्ती क्षेत्र है, यहाँ पर लगातार जो स्थिति है वो गंभीर बनी हुई है। साफ सफाई की व्यवस्था बिल्कुल है ही नहीं। यहाँ पर लगातार नाले चौक हो जाते हैं, स्कूलों में पानी भरता है,
कई बार एक स्कूल से हमें फोन आया कि वहाँ पे उनके स्कूल में बरसात में पानी भर जाता है, हमने वो भी कवरेज करके दिखाई। तो कहीं ना कहीं देखा जाता है कि जो व्यवस्था है वहाँ पे साफ सफाई की वो दुरुस्त नहीं है, जबकि सफाई कर्म। हाँ ठीक है, मनीषा बने रहेगा हमारे साथ, कुछ और लोगों से बातचीत करते हैं। इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर विपिन चौधरी जुड़ गए हैं, जिला अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के। विपिन चौधरी जी, आपका बहुत स्वागत है HNN पर। जी नमस्कार अभी जी। आज हम बात कर रहे हैं किस तरीके से डायरिया वहां पर खुल गई। कैंटोनमेंट बोर्ड का ये जो पूरा एरिया है, लोगों का जीना मुहाल है, स्थानीय लोगों का। ठीक है, नालियां हैं, खूब 7-7 फीट गहरी नालियां हैं, लेकिन 5-5 फीट यहाँ पर गोबर घुस गया। आखिर ये जो बदहाली यहाँ पर हो रही है, और दूसरी तरफ सरकार कह रही है स्वच्छ भारत मिशन। देखिए, अंधेर नगरी चौपट राजा आप समझ सकते हो, बीजेपी के ही विधायक है, बीजेपी के ही मंत्री है यहाँ पे। और बकरी मोहल्ले की स्थिति ऐसी हो रही है जैसे बकरी और भेड़े रहती हैं अस्पताल में, वो स्थिति लालकुर्ती में हो रही है। और आप देखिए वहाँ पे इतनी दुर्गंध, इतना गोबर, इतनी डेयरियां, सिर्फ कागजों में डेयरी हटा देते हैं, कोई डेयरी बाहर नहीं जा रही है। और कभी कहते हैं 2 रुपए किलो गोबर खरीदेंगे, कभी कहते हैं ये करेंगे, कभी मूत खरीदेंगे। ये सब बकवास करती है खाली, और कुछ नहीं चल रहा है। वहाँ पे बहुत बुरी हालत में लोग हैं। ये सारी डेयरियां बाहर होनी चाहिए, कुछ स्थायी समाधान होना चाहिए। छावनी क्षेत्र है वैसे भी, तो हम तो यही कहना चाहते हैं कि भाई सत्ता इनकी सूबे में भी और देश में भी इन्हीं की है। अंधेर नगरी चौपट राजा, इनके राज में तो यही होगा, सब बीजेपी के हैं। आपका कदम क्या होगा? आप लोग मुख्य विपक्ष की भूमिका में है उत्तर प्रदेश में। देखिए, विपक्ष तो हमेशा अपना दायित्व निभाता रहा है और जितने भी मुद्दे हैं उन्हें उठाता रहा है। हमने भी एक बार इनके लिए धरना प्रदर्शन किया था और माननीय डीएम साहब दीपक मीना जी को हमने ज्ञापन दिया था। लेकिन फिर वही बात है भाई, सूबे में भी इनकी सरकार है और देश में भी इनकी सरकार है, और मौजूदा एमएलए अमित अग्रवाल जी इनके, लेकिन सुनवाई तो नहीं हो रही। तभी तो कह रहे हैं अंधेर नगरी चौपट राजा। बिल्कुल ठीक है विपिन चौधरी जी, शुक्रिया आपका, समाजवादी पार्टी की तरफ से आपने बात रखी। मनीष, जिस तरीके से विपक्ष भी लगातार हमलावर है, उन्होंने कहा कि हम लोगों ने इनके लिए, यहाँ पर स्थानीय लोगों को राहत मिल पाए, इसके लिए प्रदर्शन भी किया था, जिलाधिकारी को ज्ञापन भी दिया था, लेकिन हुआ कुछ नहीं। ढाक के 3 पात आज भी देखने को वही मिल रहे हैं। अब स्थानीय लोगों का गुस्सा तो यहाँ पर है ही, लेकिन क्या करेंगे? जब आप इनके बीच थे तो लगातार हर जगह तो गुहार लगा दी है, लेकिन अब क्या करेंगे? अगला कदम क्या हो सकता है? क्या कहा है क्षेत्रवासियों ने? देखिए, क्षेत्रवासियों का साफ तौर पर कहना है, क्या जिस तरह से वो शिकायत करते हैं और कई बार जाके कैंटोनमेंट बोर्ड के अधिकारियों से खुद भी मिल चुके हैं, जब उनकी समस्या का समाधान नहीं हो रहा तो वो यहाँ से घर बेचने को अपने तैयार हैं। फिर उनका कहना है कि हम वो यहाँ से कहीं और चले जाएंगे, वहां जाके रहेंगे। क्योंकि जिस तरह से अगर साफ सफाई की व्यवस्था यहाँ दुरुस्त नहीं हो रही, उनकी सुनवाई नहीं हो रही, स्थानीय लोगों को नहीं सुना जा रहा है, बच्चों की समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा है। जिस जगह पर गोबर का ढेर है वहीं सामने स्कूल बना हुआ है, छोटे छोटे बच्चे नौनिहाल स्कूल में पढ़ने के लिए आते हैं, दुर्गंध बदबू के मारे वो परेशान हैं। अभी जो वहाँ की प्रिंसिपल हैं स्वीटी आहूजा, उन्होंने हमें बताया था कि वहाँ पे जो है लगातार गोबर से जब बरसात में जब पानी भर जाता है तो गोबर भी उनकी स्कूल के अंदर घुस जाता है। काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कई बार जो बच्चे सफेद जो व्हाइट ड्रेस पहनते हैं, जिस दिन व्हाइट ड्रेस पहननी होती है, वो व्हाइट ड्रेस भी उनकी खराब हो जाती है। कई बार बच्चे गोबर में गिरकर चोटिल हो चुके हैं। उनका कहना है कि यहाँ से या तो स्कूल भी बंद करेंगे और वो मंदिर भी जाना छोड़ देंगे, और नहीं तो यहाँ से मकान बेचने के लिए अब जनता बिल्कुल तैयार बैठी है। उनका कहना है अगर साफ सफाई व्यवस्था उनकी नहीं होती दुरुस्त तो वो इसके लिए अब कोई बड़ा निर्णय भी ले सकते हैं। बिल्कुल मनीष, आपने ठीक कहा कि वाकई में जब लोगों को यहाँ पर सुविधाएं नहीं मिलेंगी तो वो यहाँ से पलायन करेंगे, इस जगह को यहाँ से छोड़ देंगे। और उनकी कहीं ना कहीं क्योंकि लगातार चाहे कंटेनमेंट बोर्ड के जो वहाँ पर जिम्मेदार अधिकारी हैं, उनके जनप्रतिनिधि हैं, उनके साथ भी उनकी बातचीत हुई, लेकिन उसके बाद भी जब समाधान नहीं निकला। आपने इस बात का जिक्र भी किया कि स्कूल है, वहाँ पर बच्चों को भी काफ़ी दिक्कतें होती हैं। हम लोगों ने कोशिश की है आपके माध्यम से इन तस्वीरों को दिखाने की, और हमें उम्मीद है कि यहाँ पर ये तस्वीरें बदलेंगी और अधिकारी इसका संज्ञान लेंगे। मनीष, आपका बहुत शुक्रिया विस्तार से यहाँ पर जानकारी के लिए। तो आज हमने बात की मेरठ की, जहाँ पर जो दिक्कतें हैं वो तस्वीरें साफ तौर पर बयां कर रही हैं, क्योंकि तस्वीरें कभी झूठ नहीं बोलती। लेकिन यहाँ पर अगर गोबर है तो उसको किस तरीके से निस्तारण किया जाए। जो लोग डेयरी यहाँ पर चलाते हैं उनका जो रोजगार इससे जुड़ा हुआ है, उनका रोजगार भी रहे, लेकिन उसका सही जगह पर निस्तारण हो। ऐसे नालियों में अगर फेंक देंगे तो आसपास के लोगों को दिक्कतें होंगी। कई तरीके की बीमारियां यहाँ पर पनप रही हैं। लोग लगातार इस बात को रख रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके समाधान अभी तक नहीं निकला। हमारी कोशिश है कि इन तस्वीरों को देखने के बाद जिम्मेदार जरूर जागेंगे। कब बदलेगी तस्वीर में अभी के लिए इतना ही। नमस्कार।